हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले है 11.1 ए एक्सरसाइज आपको पढ़ा चुके हैं अभ्यास। आइए आज दूसरा अभ्यास पढ़ते हैं। फार्मूला वही यूज होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आइए सीख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आर परसेंटेज यानी दर में वृद्धि हो तो आप फार्मूला क्या प्रयोग करो, ए बराबर पी 1 + r/100। यानी दिया होगा किसी वस्तु के मूल में, तो अगर उसके मूल में वृद्धि होगी तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, जहाँ पी क्या हो अंतिम मान हो जाएगा और ए अंतिम मान होगा और पी प्रारंभिक मान होगा, एन क्या हो समय अवधि हो जाए यानी एन समय होगा। यदि वृद्धि की दर ऋणात्मक हो, वृद्धि हो लेकिन अर्थात घट रहा हो, या अवमूल्यन दर हो, या चाहे कहा जाए ऋणात्मक है, तो यहाँ पे प्लस प्रयोग करते हैं, वहीं पे आप क्या माइनस प्रयोग कर दीजिए। ए अंतिम मान होगा, पी हो जाएगा प्रारंभिक मान और एन समय अवधि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए वृद्धि जब मिलती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जब अवमूल्यन यानी कमी होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अभ्यास 11B में लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस 1 लाख थी, और यदि जनसंख्या में वृद्धि 10%, देखो क्या कहा, वृद्धि 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन जो लिखा गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए। सबसे पहले समय की बात की गई। अगर समय की बात की गई है तो यहाँ पर देखो लिखा है 31 दिसंबर कितना 1978 को, फिर बात कर रहा है 31 दिसंबर 1981। अब आप देखो 31 में से 31 घटाओगे तो उतना है, तो अब घटा लीजिए, इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा। देखो ये 8 में से नहीं घटे, ये उधर से घटेगा। 11 में से 8 गया कितना 3, 7 में से अर्थात कितना 3 वर्ष। एन की वैल्यू 3 वर्ष क्योंकि समय दिया गया था। फिर कह रहा है कि इसमें P बराबर कितना 1 लाख, यानी जनसंख्या प्रारंभिक मान बात करें तो 1 लाख में कितना 5 जीरो होते हैं, और A बराबर हमें पूछ रहा है कि A बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 3 वर्ष पश्चात उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वृद्धि हो रही, R बराबर कितना कह रहा है कि 10% वार्षिक, ये वार्षिक हो रही, वो भी क्या हो रही वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए भी हमने फार्मूला ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर क्या हो एन हो जाएगा। तो वैल्यू रखो ए, पी का मान 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो, 1 + r/r की वैल्यू कितना 10 है, तो 10/100 पावर कितना 3 हो जाए। 1 जीरो इससे कट गया तो हमारे पास बचा है 1 लाख, और 1 + 1 कितना 10 ऑफ होल क्यूब हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व कर लो। ये 1 लाख ऐसे लिख दीजिए, और 10 × 10 1 जोड़ दो तो 11 कितना हो जाए 10 ऑफ होल क्यूब। तो इनको देखो, अगर हम गुणा करा देंगे तो ये कितना 1 2 3 4 और 11/10 और गुणे 11/10 और 11 कितना 10, 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया। तो यहाँ 100 बचा और गुणे कितना 11 गुणे 11 और गुणे 11, 11 का क्यूब करोगे तो आपको याद होगा घनमूल बड़ा है पढ़ाया गया है, तो 1331, यहाँ 2 जीरो, तो इतना अंतिम मान हो जाए। ये क्या हो गया आंसर हो गया जो हमें पूछ रहा था। तो उस नगर की अंतिम जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितना है 1,33,100, वो उसकी गांव की नगर की जनसंख्या हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या, देखो यहाँ पूर्व पूछ रहा है तो वर्तमान तो दिया लेकिन पहले पूछ रहा था, तो क्या वृद्धि हो रही घट नहीं रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है। तो ये A की वैल्यू है वर्तमान में, और पूर्व की बात किया जाए तो हमें P की वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, इसमें ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक गांव की जनसंख्या 5%, R बराबर 5% क्या होगा वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। और फिर कह रहा है कि A बराबर 4,410 और P बराबर क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है 2 वर्ष, तो N बराबर कितना 2 वर्ष, ये हमें दिया गया। तो फार्मूला जो भी हमने बताया वही फार्मूला लगा दीजिए, A बराबर P
1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर है। ए की वैल्यू है 4410, पी की वैल्यू पता ही नहीं है, 1 प्लस आर की वैल्यू 5, क्योंकि वृद्धि हो रही इसलिए प्लस, और ये हो जाएगा पावर कितना 2 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। तो 441 यानी 4410 ये पी हो गया। तो 1 प्लस 1/20 बचा, पावर क्या हो जाए होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए 410 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं पी, 20 1 के 20, एक जोड़ दो तो कितना 21/20 ऑफ होल स्क्वायर 4410 पी हो जाएगा। इसको लिख सकते 21/20 और गुणे 21/20 ये हो जाएगा। तो आप जानते हो अगर 21 के इससे गुणा कराओ तो कितना हो जाए 4410, ये इधर आएगा तो ये कितना 20 गुणे 20 हो जाएगा, और इधर आएगा 21 गुणे कितना 21 बराबर पी हो जाएगा। अगर आप गुणा करा लो तो हम पी को इधर लिख दें तो ये 4410 और 20 सही हम कितना होता है 400, और ये 21 से 21 का गुणा कराओ तो 441 आता है। तो देखो 441 से कट गए, 1 0 तो 10 बचा, तो 10 गुणे 400 बराबर कितना 4000। यानी उस गांव की जो जनसंख्या थी वो अगर बात किया जाए 2 वर्ष पहले अगर पूर्व क्या थी 4000 थी। ये आंसर आ गया। ये हमसे पूछा 2 वर्ष यानी 2 वर्ष पहले कितना था तो 4000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, मतलब घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है 29,040 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व फिर ये बात किया कि वर्तमान में आज इतना है तो ये ए दिया है और 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो कितना था वो हमें ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन को इसमें क्या क्या लिखा है उसको हम लिख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 3 नंबर लिखा हुआ है कि कह रहा 12%, आर बराबर कितना 12%, ये क्या अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब क्या होगा कमी होगा, और ए बराबर 29,000 कितना 40 रुपये, ये हमारे पास क्या आ गया ये आ गया, और पी बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है, एन बराबर कितना 2 वर्ष, ये हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। चलिए फार्मूला जो अभी लगाते थे वही फार्मूला लगाना, ए बराबर पी 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे अवमूल्यन है इसलिए आर बटे कितना 100 की पावर एन। ए की वैल्यू है 29040 और पी की वैल्यू पता ही नहीं है आपको। आर की वैल्यू कितना 12/100 हो जाएगा और पावर कितना 2, 4 से कटेगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 4 5 20 यानी बचा 29040, ये पी बचा तो 1 माइनस 3 बटे कितना हो जाए 25 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना आ चुका। अब इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। जब भी गुणा भाग करा लेंगे तुरंत आसानी से आंसर आ जाएगा, बस आपको गुणा भाग कराने की देरी है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29,040, ये पी 25 में 25 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाए 22/25 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो इसको 29,040, तो P 25 बटा ये ऐसे लिख सकते हैं 25 यानी 22/25 और फिर 22/25 दो बार लिख सकते हैं ना। अब ये इधर आएगा गुणे में हो जाएगा 29040 और ये हो जाएगा 25 और गुणे 25 और बटे ये देखो अंश में है, जब इस तरफ आएगा तो 22 गुणे कितना 22 हो जाए बराबर P। 11 का पहाड़ा तो याद होगा, 11 दूना 22, इसको काटो 11 दूना 22 कितना बचा 7, 70 हो गया, 11 छंग 66, 11 चौक 44, ये 0, फिर 11 दूना 22, 11 से काटो 11 दूना 22, 11 चौक 44, तो ये कितना बचा 240, 240 और 25 से 25 का गुणा करा दो 625 और बटे 2 दूनी 4 और बराबर P, काट दो 4 छंग कितना 24, तो हमारे पास P बराबर कितना बचा 60 गुणे 625 गुणा करा दो 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौक 36, 1 37, इतना 100 रुपये क्या था मूल्य था, लेकिन 12% की दर से घटता हुआ ये कितना हो गया था 29,040, तो 12% की दर से ये घट रहा था इसलिए इतना हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी जबकि उसकी अवमूल्यन दर 10%, तो कितने समय n ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो जैसे अभी तक हमने 3 लगाया था वैसे ही 4 लगाना। कह रहा है कि कीमत ट्रैक्टर की कीमत P बराबर कितना है 1 लाख रुपए, 1 लाख में कितने जीरो 5 जीरो,
और ए बराबर घट कर कह रहा है 81,000 रुपये हो जाते। 81,000 में 3 जीरो होगा। और आर बराबर कितना कह रहा है कि 10% क्या अवमूल्यन या कमी हो रहा है। और एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें करना है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। ए बराबर क्या होता है पी 1 माइनस आर बटे 100। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, इसीलिए पावर एन। वैल्यू रखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितना 81,000, 1 2 3 4 5 जीरो। और 1 माइनस आर की वैल्यू कितना 10/100 की पावर एन। 1 जीरो इससे कट गया। अब देखो 3 जीरो इससे कट गया, ये कट जाता है। तो 81 यहाँ पर कितना बचा 100। तो 1 माइनस 1 बाई कितना 10 की पावर एन। इसको इधर लाइए लेफ्ट साइड में, तो 81 बाई कितना 100। और 10 इक्के 10 में से 1 घटा दो तो 9 बटे कितना हो 10 की पावर एन। देखो यहाँ पर 9 9 81 होता है और 10 10 100, तो 2 बार गुणा करा इसलिए हो जाएगा 9/10 ऑफ होल स्क्वायर। और 9/10 पावर एन। अगर घात से तुलना कर लो तो कितना हो जाएगा घात से तुलना। तो बताइए करने पर जब करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ n है, तो n बराबर कितना हो जाए 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो बस कोई भी क्वेश्चन मिले आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे क्वेश्चन को फॉलो करिए, इसके बाद लगाइए, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, यानी ये क्या है 5% ये बढ़ रहे हैं। और प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और ये कितना हो जाए यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,50,00,000 थी, तो 12 बजे कितनी हो जाएगी? तो हमसे जैसे पूछ रहा है उसमें सारी वैल्यू, तो 9 बजे गिनना प्रारंभ किए और इसके बाद ये 12 बजे तक गिने हैं, तो कितना 9 3 12 3 घंटे। तो आर बराबर 5% क्या हो रही है ये बढ़ रही है, तो बढ़ रही है इसलिए प्लस निशान लगाएंगे। और पी की बात करें तो 25 2 लाख कितने जीरो थे 3 3 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। और फिर कह रहा टाइम की 9 से 12 देखा गया तो 3 घंटे का समय है कि नहीं, 3 घंटे तो देखा गया, फिर 3 घंटे में तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बताइए ए बराबर क्या पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। चलिए पी की वैल्यू रख दो 2 5 1 2 3 4 5 6। अब 1 आर की वैल्यू कितना है 5 और बाई 10 और यहाँ प्लस होगा। अब पावर कितना 3, 5 1 5 5 भी सही हम 100 हो जाएगा। तो आप देखो कितना बचा कि 2 5 1 2 3 4 5 6 और ये 1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 20 पावर क्यूब। तो 2 5 1 2 3 4 5 6 20 इक्के 20 कितना 21/20। आप क्या लिख सकते हो क्यूब लिख सकते हो। तो आप क्या करिए ऐसे गुणा करा दीजिए, ये 0 3 4 5 6 तो 21/20 ऐसे लिख सकते हैं ना। 21/20 3 घाते हैं इसलिए 3 बार 21/20। देखो ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से 2 जीरो कटा, 3 जीरो था ये कट गया। अब आप देख सकते हो कि ये 25 बचा 25,000 और 21 गुणे 21 गुणे 21 तो 9,261 ये हो जाएगा 21 का क्यूब होता है। और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से काट सकते हैं या गुणा करा दें। हमारे पास आसान सा है कि हम इसको गुणा करा ले, काटे ना भी। अगर गुणा कराओ 25 इक्के 25 के 5 25 छक्का 150, याद रखना 25 इक्के 25 के 2 बचा और 25 छक्का 150, 2 जोड़ दो 152 तो कितना बचा 15। 25 दूना 50, 50 15 कितना 65, 25 नवैया 200 कितना होगा 25 हो जाएगा। 225 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 25 दूना 50 हुआ था तो हमने जोड़ा था 15 तो 65 हुआ था। तो 25 दूना 50 और 50 वो 25 नवैया 225 और 225 में 6 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 25 से कितना 31 तो 231 हो जाएगा। और कितने जीरो 1 2 3 जीरो बटे 8। अब 8 से इसको क्या कर दो भाग करो, 8 दूनी 16, चाहे आपको भाग करके दिखा देते हैं 2 3 1 5 1 5 2 5 0। 8 3 दूनी कितना 16, घटाइए इसमें से 13 में से 6 गया 7 और ये कट गया 1, 8 अठाई कितना 64,
11 में से 4 जाएगा 7 हो गया, ये कट गया। फिर उतारिए 5, तो 8 9 कितना 72, घटाओ तो कितना हो जाएगा 3, 5 उतार लिए, फिर 2 उतारो, 8 चौक कितना 32, ये पूर्ण कट गया। फिर 5 उतारे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ, तो 8 छंग कितना 48 हो गया, तो घटा दिए 2 आ गया। फिर अगला 0 उठा देंगे, 8 दूनी 16, फिर 4, फिर 0, 8 पंचे कितना 40 हो गया। तो यह आ जाएगा 28940625, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 घंटे में जनसंख्या इतनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये, यदि प्रति वर्ष कह रहा मूल्य 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो सबसे पहले ये पी दिया गया, क्योंकि भविष्य भूतकाल की नहीं बात कर रहा है, ये तुरंत की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है 6 नंबर में, तो हमारे पास पी बराबर दिया गया कि 15,625 रुपये। ये आज की डेट में है कि इतना, कह रहा है कि 8% की दर से गिरावट आती है, यानी आर बराबर 8%। ये क्या हो रहा है, कमी या घटता है, ऐसे लिख देते हैं, ये घटता है तो हमेशा माइनस लगाएंगे। और फिर कह रहा है एन बराबर कितना 3 वर्ष, और ए बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, फार्मूला ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n। अगर पी की वैल्यू रखो कितना है 15,625, और 1 + r की वैल्यू 8/100, और पावर कितना क्यूब। 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 15,625, और ये होगा 1 प्लस ऊपर कितना बचा 2/25, और होल क्यूब हो जाएगा। तो 15,625, 25 × 25 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27/25, और होल क्यूब। तो 15,625, 27 को 3 बार लिख सकते हैं ऐसे, 27/25, 27/25, क्यों, क्योंकि यहाँ घाते 3 है, तो 27/25। 25 का अगर पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो 25 से काट दें, 25 छक्का 150, तो 6 बचा, 150 में से 156 में से 150 घटा दिए, यानी 150, तो कितना 6 बचा, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। फिर देखो ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 25 × 25, और 25 दूना 50 ये, और ये इससे कट जाएगा, तो 27 और गुणे 27 और गुणे 27। जब इसको गुणा करा दोगे तो तुरंत आपका आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको हम गुणा कराएंगे तो जो मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक सेकंड सॉरी, ये घट रहा, एक सेकंड, अगर हम इसमें गलती कर दिए, क्या गलती कर दी, यहाँ ये माइनस होगा, 25 × 25 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 23 आएगा, ये 23 हो गया, तो 23, 23 और 23। अब आपको 23 से गुणा, क्योंकि घट रहा है, एक चीज़ याद रखना, हमने प्लस कर दिया इसलिए आंसर क्या हो जाए गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या कर रहा है घट रहा है, तो ये 23 होगा और ये 23 हो जाएगा, तो ये इतना होके हो जाएगा। देखो 23 का अगर इसको गुणा कराओगे 3 बार, यानी 23 का क्यूब कितना होता है कि 12,167 इतना होता है। ये ए बराबर आ गया, लेकिन पूछा है कितनी गिरावट आ गई, तो गिरावट पूछ रहा है, तो गिरावट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से p - a घटा दो, तो 15,625 और -12167, तो देखिए घटाइए, 15 में से 7 गया कितना 8 हो जाएगा, एक हासिल उधर जा चुकी, तो यहाँ कितना बचा है 1, तो 11 में से 6 गया 5 आ गया, फिर यहाँ 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 घटाओ 4, और फिर 15 में से यानी 5 में से 2 घटा दो 3, तो इतने रुपए की क्या आ जाएगी गिरावट आ गई, कितना 3 साल के अंदर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि कितनी गिरावट आ जाएगी। तो आपको समझ में आ चुका, कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।